जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज चलेंगे अपना लोग फिजिक्स भौतिकी जो है, भौतिकी को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से इससे जो संबंधित सवाल है और दर्पण पे या लेंस संबंधी जो भी सवाल है उस सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग ने कर लिया था। अभी 15, अभी प्रश्न संख्या 12, 13, 14 करेंगे। टाइम बचा तो और आगे करेंगे। ठीक, चलिए तो इस प्रकार हम लोग लेते हैं प्रश्न संख्या 12। आगे आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें क्या कर रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है, और सबसे पहले क्या है, लेंस है कि दर्पण है। लेंस दर्पण है तो उसमें अवतल है कि उत्तल है, पहले हम लोग उसको डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उत्तल दर्पण है। सबसे पहले क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, तो उत्तल दर्पण एक तो क्या कर लीजिए, उत्तल दर्पण का डायग्राम बना लेंगे। उत्तल दर्पण बना लेंगे। एक उत्तल दर्पण बना लिए। अंदर से इसमें कलई क्या हुआ हो गया, ऊपर से परावर्तक सतह हो गया। इसमें क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसमें फोकस दूरी किधर बनता है, फोकस दूरी इस हमेशा इधर बनता है। यहाँ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक, यानी प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 का इसमें एफ क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। और क्या है, ये जो मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो दाएं साइड लेते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस 15 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को बताने के लिए हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कोई बिंब रखा गया 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो बिंब हमेशा बाईं तरफ रखाता है। बिंब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंब मान ले लीजिए, यहाँ पे है ही 10 सेंटीमीटर दूरी पे बिंब है 10 सेंटीमीटर पे। तो बिंब की दूरी यू से दर्शाया जाता है, तो यू बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये किधर हो गया, बाईं तरफ हो गया ना। ये जो एक्स एक्सिस हो गया, मुख यहाँ जो ओ होता है इससे किधर हो गया, यहाँ जो ओ होता है इससे बाईं तरफ हो गया, तो माइनस होगा। समझ गए, इस चीज को आप लोग जान रहे होंगे अच्छी तरह से। रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसकी इसमें तो भी ज्ञात करेंगे। भी से क्या पता चलेगा, स्थिति यानी प्रतिबिंब किस तरह बन रही है, कितना दूरी पर बन रही है, और उसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक, आप लोग ने जैसा कि दर्पण दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं, इसकी स्थिति तथा प्रकृति भी ज्ञात करना है। इसकी स्थिति एवं प्रकृति निकालना है। ठीक, प्रश्न उस पर प्रश्न कर रहे हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए। 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होता है, 1/f होता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो 1/, कितना हो गया, भी तो दिया नहीं है, तो यानी भी निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1/u कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। -10 को कोष्ट में ले लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस भी तो है, और बराबर हो गया 1/f यानी +15 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये जो हो गया, अब इसको क्या करेंगे हम, भी वाला को एक तरफ रखेंगे, और इसका जो चर मान है, अचर मान जो है 10, 15 ये सब, इसको एक तरफ ले जाएंगे। अंक वाली मान यानी संख्या वाली मान एक तरफ ले जाएंगे। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/15। ये जो क्या है, प्लस माइनस 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 1/10, तो माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस 1/10 हो गया। ठीक, अब 1/v बराबर इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। 15 10 का लघुत्तम जब निकालिएगा एलसीएम तो 30, हम लोग ने मैथ में पहली कक्षा में निकाला सीखा था ये सब। ठीक, इसका 30 हो गया। अब 15 से करेगा, 15 दूनी 30, दो दो एकान दो हो गया। 10 से भाग दीजिएगा, 10 दिया 30, तीन तीन एक 3 हो गया। ठीक, इस प्रकार कितना हो गया, 1/v बराबर 3 दो 5/30। देखिए कट जाएगा, 5 एकान 5, 5 छक 30। हाँ, तो 1/v बराबर 1/6 हो गया। अब देखिए, अब क्या था, कोना कोनी यहाँ पे गुना हो जाएगा जब बीच में बराबर हो, तो भी एकान भी बराबर 6 एकान 6, क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर आता तो मीटर में देते। ठीक, तो आपको भी एक तो प्लस में आ रहा है, और प्लस में कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी किस तरफ आएगा। और उत्तल दर्पण में तो आपको पता ही है, भी दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, दोनों दायां तरफ बनता है, तो आप जानते भी हैं, पूरे डायग्राम किरण आरेख सब बताए हुए हैं।
तो 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो वस्तु था 10 सेंटीमीटर दूरी पे, और प्रतिबिंब बन गया कितना, 6 सेंटीमीटर दूरी पे, यहीं पे बनेगा। ठीक, इसको यहाँ ले लीजिए 15, ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर दूरी पे, 6 सेंटीमीटर, समझ गए। 6 से यहाँ फोकस हो गया, यहाँ क्या है, एफ है। तो 6 लगभग यहाँ पे आपको प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे, समझे, समझ गए। इसका प्रतिबिंब का कैसे बनता है, यहाँ से एक किरण आगे के जाता है, ये तो, ये कहाँ चला जाता है, ये तो चला जाता है वापस, ये वापस चला जाता है, हमको एक किरण आता हुआ प्रतीत होता है ना, आता हुआ प्रतीत होता है। और एक कहाँ से, यहाँ से जाता है, सी के लिए जाता है, जैसे किरण गया तो ये तो वापस आ जाता है, ये ये जो जा रही है ये तो वापस आ जाता है, लेकिन इसको हमको क्या, जाता हुआ प्रतीत होता है सी से, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो क्या बन गया, तो कह रहा है इसकी क्या कह रहा है, स्थिति एवं प्रकृति। तो स्थिति क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। स्थिति में क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पे, दूरी पर, एवं आपसे क्या पूछ रहा है, प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, लाइन से ऊपर है। और वैसे भी आपको पता है उत्तल दर्पण में क्या है, दो स्थिति, दोनों में क्या बनता है, आभासीय बनता है। दर्पण के जब ये पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या बनता है, आभासीय, जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर दाएं तरफ हो गया। एवं प्रकृति, एवं प्रकृति, एवं प्रकृति वास्तविक, अच्छा वास्तविक कहते हैं, आभासीय हो गया ना, प्रकृति क्या हो गया, आभासीय, आभासीय एवं क्या है, लाइन के ऊपर है, सीधा है, नीचे की ओर तो बना नहीं है, ऊपर बना है, एवं सीधा, सीधा है, समझ गए, कितना आसानी से हो गया। ठीक, चलिए हो गया 15 नंबर सवाल। चलिए अब मिटाते हैं इसको, पॉज करके आप लोग लिख लेंगे इस सवाल को। 13 क्या कर रहा है, एक समतल दर्पण द्वारा, ये क्या है, समतल दर्पण है, जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए ना, डेली देखते हैं, समतल दर्पण तो डेली देखते हैं ना, इसमें मुंह छोटा बड़ा नहीं दिखाता, एकदम बराबर दिखाता है ना। और इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपकी पूरी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आपके लंबाई की आधी, कम से कम आधी होनी चाहिए, आपकी पूरी लंबाई, ताकि मेरा पूरे पाँव से सर तक दिख जाए, इसके लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना, कम से कम आधा होना चाहिए। देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है, आवर्धन मतलब क्या होता है, देखिए समतल दर्पण, सबसे पहला कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है, जितना कोण बना के उतना ही चली जाती है, फिर कोई किरण मान लो आ रही है, फिर वो भी उतना ही कोण बना के चली जाती है। फिर कोई मान लो आ रही है, जितना कोण बना के, इसके साथ जितना कोण बनाएगा ना, उतना ही कोण बना के वापस चला जाता है, इसको ना साइन आया, इसको साइन आर कहते हैं, साइन आया ऐसा, जितना ही कोण बना के आएगा उतना ही, जितना एंगल पे आपतन कोण होगा उतना ही पे परावर्तन कोण भी होगा, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि समतल दर्पण है तो उसमें पूरे क्या दिखता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। कहता है इसका आवर्धन, आवर्धन कितना है, +1। आवर्धन m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, वस्तु की दूरी बट्टे प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक, एक तो बिंब की, बिंब यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे h होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और एक क्या हो जाता है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बटे u,
ये दर्पण में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, दर्पण में हो जाता है माइनस, लेंस में ही हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक, तो माइनस भी बटे यू जो किए हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बैठाएंगे तो आवर्धन कितना है, +1 है, और कुछ है नहीं। तो आवर्धन प्लस होने का मतलब, आवर्धन प्लस होने का मतलब क्या हो गया, यू तो हमेशा किधर रहेगा, यू, जो कोई दर्पण है, आपको कोई दर्पण है, ठीक, इसमें भी क्या हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया। ये दर्पण सामने रखा है, सामने हम खड़े हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं, तो वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ रहेगा, तो यू तो हमेशा क्या रहेगा, यू हमेशा माइनस में रहता है, तो माइनस तो 1 रहेगा ही, माइनस में रहेगा, यू हमेशा माइनस में रहेगा। अब भी इसका प्रतिबिंब भी किधर बनता है, इसका इसमें आपको m क्या दर्शा रहा है, m बराबर 1, m बराबर कितना हो गया, मतलब v बटे u, यानी जितनी प्रतिबिंब की दूरी है, जितनी बिंब की दूरी 1 मीटर, मान लो इधर कितना था, 1 मीटर पे बिंब था, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी उतना ही पे बनेगा, समझे, वहीं पे 1 मीटर पे बनेगा, ये भी 1 मीटर पे बनेगा, तब तो ये 1 आया है। ये जो m बराबर जो आया है, m बराबर कितना आया है, m बराबर ये जो 1 आया है, तो माइनस v बटे u, ये क्या है, देखिए, तो माइनस v कितना है, v हो जाएगा 1, कितना इधर प्लस में हो जाएगा, और u कितना हो जाएगा, u इस तरफ है, u बाएं साइड है, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 मीटर, मान ली 1 1 कट गया, तब तो m बराबर ये जो +1 जो है, m बराबर +1, ये क्या दर्शा रहा है, इससे यह पता चलता है कि बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान है। ठीक, तो लिखेंगे आवर्धन यानी बराबर m बराबर 1, m बराबर 1 क्या दर्शाता है कि बिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या है, समान है, या बिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी समान है। ठीक, अब +1 है, तो +1 का मतलब क्या है, जब भी आपको दाएं साइड बन रहा है, तब तो भी हम प्लस लिए हैं, ये तो दर्पण का ये हो गया, ये जो सूत्र में माइनस होता है वो होता है माइनस v बटे u, हाँ, और u बाईं तरफ है तो माइनस लिए हैं, लेकिन क्या है, v तो दाईं तरफ है, v दाईं तरफ है, हाँ, तो जब ये प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है, चाहे अवतल लेंस, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो, या समतल दर्पण हो, ठीक, तो क्या होता है, आभासीय बनता है, आभासीय एवं सीधा, और दर्पण के सामने वैसे भी हम लोग खड़ा होते हैं तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो बिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी समान है, एवं धनात्मक होने का मतलब है, एवं धनात्मक धनात्मक होने का मतलब है, होने का अर्थ है कि इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति आभासीय एवं सीधा है, आभासीय एवं सीधा है। ठीक, चलिए समझ गए, समतल दर्पण हो गया, इसमें क्या हो गया, मान लीजिए आप 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं, तो प्रतिबिंब भी, चूंकि आवर्धन 1 मीटर का है सवाल में, यानी आपकी प्रतिबिंब भी 1 मीटर पे बन रही है, तब तो 1/1 कट गया, तब तो आवर्धन 1 आ रहा है, या मान लीजिए 2 होगा, इधर भी 2 होगा, मतलब समान दूरी पे है, अगर इधर 5 पे होगा तो इधर भी 5, इधर 10 तो इधर भी 10, समान दूरी पे होगा, तब तो कट गया, तो कट कट के कितना आ गया, प्लस में आ गया, 1 हो गया, समझ गए, तो प्लस ये 1 होने का मतलब क्या बताता है, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान है, एवं धनात्मक होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, इसको आप लोग रुक के लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, 14 में क्या है, देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु, मान लीजिए हम ये क्या मार्कर रख दिए, तो ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु हो गया,
30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी सी यानी आर हो गया, वक्रता त्रिज्या यानी आर यानी ओ से यानी मुख्य अक्ष से ओ जो होता है कटान ओ से कहाँ सी की दूरी उसी को आर कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण, तो हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। बनाइए आप लोग भी, इधर से कलई कर देंगे, यहाँ से एक मुख अक्ष निकालेंगे, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया। ठीक, इसको एक्स कहला लेंगे तो मुख अक्ष हो गया ना, यहाँ पे 0 हो गया। और उत्तल दर्पण है तो हमेशा फोकस इधर होगा और वक्र केंद्र भी इधर होगा। ठीक, तो कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ तक ये है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या 30 है तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर हो गया 30/2 सेंटीमीटर है, 2 15 30 यानी बराबर 15 सेंटीमीटर एफ निकल गया। आप ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा, या फोकस 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। इससे आपको क्या निकल गया, फोकस निकल गया, फोकस बराबर 15 सेंटीमीटर। और दाएं तरफ है ना, दाएं तरफ है तो हमेशा प्लस में होता है उत्तल दर्पण में, और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और ठीक, 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब की लंबाई यानी h 5 सेंटीमीटर। ये जो बिंब जो रखी है ना, तो बिंब की लंबाई तो कहाँ है, लाइन से ऊपर है ना, y एक्सिस पे है ना, y पे, तो y किधर होगा, y पे ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे माइनस, ऊपर प्लस होता है, तो 5 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, लेकिन यह है कितनी दूरी पे, यह है 20 सेंटीमीटर दूरी। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर दूरी यानी इसकी दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तो आपको u बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो बाई तरफ है, वस्तु हमेशा बाई तरफ होता है तो माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज, इसकी स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है, एंड क्या निकालना है, साइज निकालना है, ये सब निकालना है। ठीक, तो हमको फोकस दिया है, यू दिया है, तो हम दर्पण सूत्र से एफ नहीं भी नहीं निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा तो लगभग सब कुछ निकल जाएगा। देखिए, तो भी निकालते हैं, भी निकालने के लिए क्या होगा, दर्पण सूत्र चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v बराबर, भी आपको निकालना है, भी नहीं ना दिया है, यू एफ दिया है, तो प्लस 1/u, यू कितना है, -20 है, -20 है, 1/f कितना है, 15 है, 1/v बराबर कितना है, 1/15। ये जो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस ये जो -20 होगा, जब दाईं साइड जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस जब दाईं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी 1/20 हो जाएगा। ठीक, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो 12 60 हो जाएगा, इसका लघुत्तम 1/v बराबर कितना हो जाएगा, लघुत्तम 60 हो गया। अब 15 चौका 60, 4 4 एकम 4 हो गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 20 तिया 7 3 3 एकम 3 यानी 4 3 7/7 हो जाएगा। 1/v बराबर 7/60 हो गया। तो v बराबर क्या है, जब ये उल्टेगा, v या कोना कोनी गुना करिएगा, v या v जब ऊपर जाएगा तो ये भी 60 ऊपर चल जाएगा, इसलिए v बराबर, v ऊपर गया तो नॉर्मल सी बात है, जब v ऊपर एक नीचे लेंगे तो 60 भी ऊपर बट्टे 7 नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसको बट्टे में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 4 7/7 हो जाएगा, यानी कितना 8.5 के आसपास हो गया। तो देखिए बिंब है 20 सेंटीमीटर, ये है आपको 8.5 के आसपास, तो 8.5 कितना हो जाएगा, यहाँ के आसपास हो जाएगा, हाँ? इतनी हो जाएगा इसका। ठीक, और जब इससे इससे आपको क्या पता चला, स्थिति पता चला, स्थिति ये पता चला कि वो दर्पण से 8.5 यानी 60/7 सेंटीमीटर दूरी पे दाएं तरफ है, स्थिति पता चलेगा।
इसकी प्रकृति भी पता चल जाएगा ना। प्रकृति कैसे पता चल जाएगा? हमेशा जब दाईं तरफ बनता है उत्तल दर्पण में बार बार बता रहे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, समझे? इतना बता रहे हैं कि शुरू से इतना बार बताएं कि आप लोग खोपड़ी में ऐसे ही घुस जाना चाहिए, समझ गए? उसको खोपड़ी में घुसा ही है, तब जाके एग्जाम में निकलेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा? इसकी प्रकृति चूंकि दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ कभी भी प्रकृति बनता है तो क्या बनता है? आभासीय बनता है। और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, देखिए लाइन के ऊपर बना है, लाइन के ऊपर बनने का मतलब सीधा, नीचे बनता है तो उल्टा, है ना? तो ऊपर बनना है तो सीधा, तो आभासी एवं सीधा प्रकृति हो गया। फिर साइज कह रहा है तो साइज भी निकालेंगे। हाँ देखिए, साइज भी पहले निकाल लेते हैं। तो साइज के लिए क्या है? साइज मतलब ये कितना लंबा, छोटा, कितना बड़ा है। तो साइज हमको कितना आवर्धन से निकलेगा। तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे? आवर्धन लेंगे। ठीक, आवर्धन तो हम लोग को दिया नहीं है, यानी साइज क्या हो जाता है? वस्तु से छोटा हो जाता है, देख रहे हैं? वस्तु है आपको क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई भी, देखिए साइज क्या है? साइज है आपको, देखिए 5 सेंटीमीटर। इसकी जो साइज है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, इसकी हाइट है 5, इसकी हाइट है 5। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? या तो एच डैश बटे एच, या क्या लिखिए? माइनस भी बटे यू लिखिए, माइनस भी बटे यू लिखिए। ठीक, हम लोग इससे लेते हैं, क्योंकि हमको एच पता है, भी पता हो गया, यू पता हो गया, तो बच रहेगा एच डैश, ये हमको पता हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एच डैश पता नहीं है और एच तो पता है। एच बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर, वो भी क्या एच प्लस में है, यानी +5 हो जाएगा। माइनस भी कितना निकल गया? 60/7, और गुने, चूंकि बट्टा में यू हो जाएगा, यू कितना है? -20 है, -20 है, समझ गए? -20 है, तो देखिए जैसे 60/7, इसको भागा दीजिएगा 20 से, तो 20 के बट्टे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 60/7 जब गुना होगा तो 1 ऊपर 20 नीचे हो जाएगा ना जी। तो 60 बट्टे कितना हो जाएगा? 20 × 7 नहीं हो जाएगा, या 7 × 20, यही चीज लिखे ना। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 20 अब 20 × 60 कट जाएगा, तो एच डैश बट्टे 5 बराबर कितना हो गया? 3, ऊपर 3 नीचे में 7, और एक 7 का गुना हुआ है ना, तो 7 है, तो 5×3 = 15, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा? 15/7 ना, सेंटीमीटर। लगभग कितना हो जाएगा? 7×2 = 14, 1/7, लगभग 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है। ठीक, तो देखिए इसकी हाइट कितना थी वस्तु की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सवा 2 सेंटीमीटर के आसपास। कितना छोटा हो गया, समझ गए? तो साइज क्या है? इससे छोटा है, तो कितना गुना, कितना साइज हो गया? छोटा हो गया। उसमें भी कहेगा कितना गुना, सो भी निकाल लेंगे। कितना गुना के लिए क्या करेंगे? जैसे एच डैश बटे एच, तो एच डैश कितना है? एम बराबर कितना होगा? एच डैश 15/7, और बट्टे में एच है, तो एच वाला समझ गए ना? ये बट्टे में होने का, जब ये फ्रैक्शन में बट्टा में रहे तो डायरेक्ट, अगर नीचे वाला है तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना में लिख लेंगे, समझ गए? तो गुने, ये कितना है? बट्टे में हो गया, आपको एच हो गया, तो एच बराबर 5 हो गया, समझ गए? 5 हो गया, 5×3 = 15, यानी एम बराबर कितना हो गया? 3/7 हो गया, यानी इतना 3/7 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे इसकी स्थिति, स्थिति कहाँ है? अतः बिंब बिंब की स्थिति, अतः बिंब की स्थिति क्या है? सबसे पहले स्थिति दर्पण के दाएं साइड है, अतः बिंब की स्थिति, और भी निकल गया ना 60, अतः बिंब की स्थिति दर्पण के दाएं साइड, दर्पण के दाएं यानी पीछे, दर्पण के पीछे 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, समझ गए? उसके बाद कहता है प्रकृति, ना हो गया, फुल स्टॉप में कॉमा देंगे, प्रकृति
प्रकृति कैसी हो जाएगी, जब ये दाएं तरफ बनेगी तो आभासीय हो जाएगी, और लाइन के ऊपर है तो सीधा हो जाएगा। प्रकृति आभासीय एवं सीधा, क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। और साइज क्या हो जाएगा, इसकी साइज क्या है, एवं बिंब का साइज, बिंब का साइज, बिंब नहीं प्रतिबिंब का साइज ना, एवं प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज बिंब से कितना है, बिंब से 3/7, बिंब से 3/7 गुना है। तो 3/7 यानी कितना, 1 से भी कम होगा, 1 सेंटीमीटर से भी क्या है, छोटा है। समझ गए, आपका आंसर हो गया, समझ गए, इतना आप लोग कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, ये 13 12 13 14 कर लिए। अब 15 16 17 3 और सवाल लग गया, इसको एक क्लास में और हम लोग निपटालेंगे, छोटे छोटे क्लास बनाते रहें ताकि आप लोग भी क्लास को कंप्लीट कर पाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके रोज सीखिएगा, अपने जीवन स्तर, अपने पढ़ाई के स्तर को थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ाते रहिए उसको। फिर पीछे वाला को रिवीजन भी करते चलिए, साथ में पीछे वाला को रिवीजन करिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पीछे वाला गायब होते चला जाएगा, समझे। इसलिए पीछे वाला को रिवीजन भी करते चलिए, जैसे अभी चैप्टर खत्म हो गया तो इसको अच्छे तरह से रिवीजन, इसका सूत्र हो गया, परिभाषा हो गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया, उसका लेंस सूत्र, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, हाँ, फिर आवर्धन होता है उसमें, फिर क्या हो गया, फिर लेंस में जाइएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस, और जैसे दर्पण में इसकी प्रकृति, बिंब कहाँ रहती है, प्रकृति उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उसका साइज, ये सब सब ग्राफ बनाए थे ना, तो आप लोग भी याद करके फिर आप भी बनाइए कॉपी पे, डायग्राम पे आपको भी बनाना पड़ेगा, आप भी बनाइएगा तब कुछ होगा। इसी प्रकार लेंस में वही सब बात, लेंस में हो गया, अवतल लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस किसको कहेंगे, इसमें भी इसका क्या है, सब उपयोग होता है। जैसे आपको जब आंख पढ़ाएंगे ना, आंख, तो उसमें उत्तल लेंस, अपने आंख में भी क्या है, उत्तल लेंस लेंस रहता है, तो वहां पे देखेंगे चश्मा बनाने में उपयोग होता है, ठीक, चश्मा बनेगा। फिर इसका क्या होता है, हेडलाइट में उपयोग होता है, सौर भट्ठी सब पढ़े हैं, सौर भट्ठी में उपयोग होता है, हाँ, सौर भट्टी समय कैसे होता है देखवे किए हैं। और हेडलाइट समय हो गया, किस तरह से काम करता है, सर्च लाइट समय, इस समय देखेंगे डॉक्टर गला का नाक से देखने में, हाँ। फिर लेंस में देखेंगे, आवर्धन देखेंगे, लेंस सूत्र देखेंगे, समझ गए, ये सब देखेंगे। और इस तरह से फिर सवाल सब देखें, उसको रिवीजन करिए, सवाल से घबराना नहीं है, क्या कितना आसान है, बस उसका सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रख के उस पर जो जो कर है उस सबको बैठाना है, बैठा के दाएँ-बाएँ करेंगे, तो ये जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके होगा। हम भी एक दिन में आपको ये करके नहीं दिखा दिए, हम भी इसके पीछे मेहनत किए हैं, तब जाके आज हम पूरे बना पा रहे हैं, समझ गए? तो आप भी बनाइएगा, तो पूरे विश्वास रखिए एक दिन आप भी मतलब 3-4 बार बना लीजिएगा ना, तो आप भी अपने से बना सकते हैं। ठीक? चलिए जय हिंद, यहीं